हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। माय डियर रसगुल्ला, दूसरे फेरे में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी। फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष करेगा फेरे उसी के लगने वाले। तो दोस्तों, दूसरा एपिसोड, सपनों को साकार करने वाला एपिसोड आपके सामने है। इस एपिसोड को दोस्तों थोड़ा अच्छे से नोट करना, क्योंकि इसमें गलती होने की अधिक संभावना होने वाली है। तो सोना बाबू को लेकर आ जाओ दोस्तों, क्योंकि भाई साहब अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट आप सभी के दोस्तों पिताजी के लिए, क्या आपके पिताजी के लिए आज का मोटिवेशनल कोट। पहले दोस्तों, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलीकाक्षाय, आ जाओ मैदान में, पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। आइए दोस्तों, ये देखिए आज का मोटिवेशनल कोट केवल और केवल दोस्तों आपके पिताजी के लिए। जागते रहना है, पढ़ते रहना है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है। पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है, क्या जागते रहना है, पढ़ते रहना है। सोना नहीं है, क्या सोना नहीं है दोस्तों। सुख चैन को साइड में रखो, क्या साइड में रखो दोस्तों। जागते रहना है, पढ़ते रहना है। पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है, क्या अब की बार दोस्तों जो पिताजी की जो फिक्र है ना, कि उसका बेटा, उसका शेर, उसकी शेरनी क्या करेगी, उसे दोस्तों फक्र में बदल देंगे। अब की बार वो गर्व से कहेंगे कि ये मेरा शेर है और ये मेरी शेरनी है। दोस्तों, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। और आपके मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। तो हो जाओ तैयार दूसरे फेरे के लिए। मुझे उम्मीद है सब दोस्तों सोना बाबू को लाए होंगे। ये लीजिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और फिर कह रहा हूं, सवाल दोस्तों ऐसे हैं जहां तुम गलती करोगे। देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। आप सभी को पता है दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों रूस का है। किसका? रूस है। दूसरे स्थान पर कौन है? कनाडा दोस्तों। तीसरे पर कौन है? चीन हो गया दोस्तों। चौथे पर हो गया कौन? अमेरिका। पांचवें स्थान पर कौन है? तो पांचवें पर लिखिए ब्राजील। कौन है? ब्राजील। और छठे पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें स्थान पर कौन है? सातवें पर है दोस्तों भारत। क्वेश्चन पूछा गया पांचवें स्थान पर कौन है, तो नोट करना ब्राजील दोस्तों पांचवें स्थान पर है। और सातवें पर कौन है? भारत। सबसे अधिक किसका है? रूस का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख दोस्तों। इतना क्षेत्रफल कितना है? ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। और भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। क्या लिखना दोस्तों? भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद दोस्तों इंडिया जो है ये दूसरे स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 3.4%, 2.4%। नोट करना 3.4 नहीं दोस्तों, 2.4। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। दोनों आंकड़े ध्यान रखना। जनसंख्या 17.5%। और अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछे क्षेत्रफल तो 2.4% है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, हेनले लूप संरचना किस अंग से संबंधित है? इसका संबंध है दोस्तों किडनी से। किससे है? किडनी से। अगर आपसे पूछे हेनले लूप, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है किडनी से। और किडनी का काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। यही दोस्तों किडनी का काम होता है। और किडनी, इसकी इकाई कौन सी होती है? तो इसकी इकाई नोट
करना दोस्तों, नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन। एक रसगुल्ला पूछ रहा है 8वें स्थान पर कौन है, तो मेरी जान लिख ले, अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। अब देखना किडनी की दोस्तों इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन जो है ये दोस्तों किडनी की इकाई है। और अगर किडनी काम नहीं कर रही दोस्तों तो कौन सी मशीन? डायलिसिस मशीन। नोट करना भाई साहब, अगर किडनी काम नहीं कर रही दोस्तों तो डायलिसिस किया जाता है, रक्त को बाहर निकालकर शुद्धिकरण किया जाता है। अब तुम कहोगे सर हैनले लूप क्या काम आता है, तो फोटो देखिए दोस्तों, ये है हैनले लूप। क्या ये हैनले लूप है दोस्तों? ये कौन है? ये है दोस्तों अपना ऊंट। कौन है? अपना ऊंट है दोस्तों। और ये है किडनी। क्या है? ये किडनी है। तो हैनले लूप का काम होता है दोस्तों पानी का अवशोषण करना। किसका? लिखना, जल का अवशोषण करना। ये दोस्तों हैनले लूप का काम होगा। जितनी हैनले लूप की लंबाई अधिक होगी उतना ही दोस्तों जल का अवशोषण अधिक होगा। तो ऊंट के अंदर हैनले लूप की लंबाई दोस्तों अधिक होती है ऊंट के अंदर। और किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो बताओ फटाफट से, किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ऊंट की आरबीसी में और लामा, इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, किडनी दोस्तों एकदम सही आंसर है। लीवर, अरे फोटो मैंने ऐसी लगाई है दोस्तों, हैनले लूप जो है ना उसकी लंबाई अधिक है। क्या? हाँ भाई साहब, ऐसी मैंने फोटो लगाई है। अगला क्वेश्चन अगर पूछूं दोस्तों, ये तो आंसर हो गया किडनी। क्या हो गया? किडनी। अगर आपसे पूछे श्वसन तंत्र की इकाई कौन सी है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी जो इकाई है वो दोस्तों कौन सी इकाई है? अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। थोड़ा आराम से सुनिएगा, कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। खार्तुम, नील नदी, रोम, टाइबर नदी, बेलग्रेड, पोटामेक नदी और न्यूयॉर्क हडसन नदी। तो नोट करना, खार्तुम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी। किस नदी के किनारे दोस्तों? नील नदी के किनारे। रोम जो है ये दोस्तों किसकी राजधानी है? रोम लिख लेना आप सभी, ये दोस्तों इटली की राजधानी है। किसकी? इटली की। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। बेलग्रेड राजधानी सर्बिया। नोट करना दोस्तों, बेलग्रेड राजधानी किसकी है? सर्बिया। और अगर पूछूं किसकी राजधानी है सर्बिया, नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। तो नोट करना, पोटामेक नहीं दोस्तों, नदी कौन सी है? डैन्यूब। और डैन्यूब नदी को दोस्तों ग्रीन रिवर कहते हैं। क्या? लिखना, इसी को दोस्तों ग्रीन रिवर कहा जाता है, डैन्यूब। और डैन्यूब नदी पर हंगरी में दोस्तों जो घास के मैदान है उसे पुस्ताज घास के मैदान कहते हैं। तो नोट करना, इसी पर दोस्तों जो घास के मैदान है हंगरी के अंदर उसे पुस्ताज घास का मैदान कहा जाता है। तो नोट करना, पोटामेक नदी पर कौन सी है? अरे वाशिंगटन डीसी। किसकी राजधानी है? लिख लो दोस्तों, अमेरिका। अगर आपसे पूछे पोटामेक नदी तो लिखना दोस्तों वाशिंगटन डीसी। कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। किसकी राजधानी है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी। तो ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड दोस्तों, ये ध्यान रखना किस नदी के किनारे है? बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे। और अगर तुमसे पूछ लो NAM, इसका पहला बैठक, अच्छे से छापना, रक्त बहाकर श्रृंगार करो। खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, 7 फेरे तो करके जाएंगे, सिलेक्शन तो लेकर जाएंगे। NAM
गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी जो पहली बैठक थी 1961 में बेलग्रेड के अंदर होती है। कहां होती है? बेलग्रेड के अंदर 1961 में होती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है? हाल ही में इनका निधन हो गया। सन 2020 के कतई जहर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, वो भी मैंने दोस्तों इसमें शामिल कर लिए। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र सिंह कृपाणी। अगर आपसे पूछ लो इन्हें 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा है? पद्म विभूषण। और अगर आपसे पूछो क्या किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कोई पुरस्कार मिला है? बिल्कुल दोस्तों, लिखना शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। कहां के हैं दोस्तों? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और एक दोस्तों एसपी बाला सुब्रमण्यम। कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम दोस्तों, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा। वही दोस्तों एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लिख लेना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे बढ़िए दोस्तों, मलक्का जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर तो छपेगा। मलक्का जल संधि किन दो भागों को जोड़ती है? तो नोट करना दोस्तों, मलक्का जल संधि जो है ये किस किस भाग को जोड़ती है? चारों ऑप्शन, 4 संधि है दोस्तों, कतई जहर। पहला ऑप्शन है फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी। तो अगर पूछूं आपसे इनके बीच में कौन सी जल संधि है? हारमुज जल संधि। कौन सी है? हारमुज। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर जल संधि। अरे याद करो, जिब्राल्टर को दोस्तों क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल सागर। लाल सागर और अगर आपसे पूछे दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर, तो लिख लेना सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। और दोस्तों अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इसमें लिखिएगा मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। चारों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मलक्का जल संधि किस किस के बीच में है? तो लिखना अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। फोटो देखिए, आइए मेरे साथ में, ये देखिए, ये तो हो गया दोस्तों अंडमान सागर। कौन सा है? अंडमान सागर। और ये हो गया दक्षिण चीन सागर। इन दोनों के बीच में स्थित है मलक्का जल संधि। कौन सी है? मलक्का। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों इस मलक्का में अगर पूछूं कौन से जल भाग को जोड़ती है, तो वो तो आंसर है अंडमान निकोबार को दक्षिण चीन सागर। पढ़ लो रे पढ़ लो, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। इस 7 फेरों की सीरीज को पूरी शिद्दत से नोट कर लेना। उत्कर्ष की तरफ से आप सभी के लिए उपहार है। क्या उपहार है दोस्तों? अगर पूछो कौन से स्थल भाग जिन्हें अलग करती है, क्या जिन्हें अलग करती है, तो दोस्तों इंडोनेशिया का कौन सा? सुमात्रा। और ऊपर है मलेशिया। तो लिखना इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों को दोस्तों अलग करती है। किसे जोड़ती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विंबलडन ओपन 2021 100% छपने वाला सवाल है।
टेनिस के टूर्नामेंट। क्या टेनिस के टूर्नामेंट, कोई भी एग्जाम देना, इसमें ये क्वेश्चन तो आने वाला है। तो अगर आपसे पूछे कितने चार टूर्नामेंट, कितने चार टूर्नामेंट, पहला है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन है, लिख लेना मेरे साथ में, ऑस्ट्रेलियन ओपन है किसने जीता? तो दोस्तों मेल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। किसने जीता? नोवाक जोकोविक है। और फीमेल में दोस्तों, फीमेल में लिखिएगा नाओमी ओसाका। किसने जीता है? नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला फ्रेंच ओपन, कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। तो अगर पूछूं मेल में किसने जीता? नोवाक जोकोविक है। और फीमेल में दोस्तों इसमें लिख लेना बारबोरी क्रिस्टिकोवा। किसने? बारबोरी क्रिस्टिकोवा दोस्तों, इसने जीता है फीमेल में। अगला है दोस्तों विंबलडन ओपन है। तो विंबलडन किसने जीता? मेल के अंदर दोस्तों, मेल के अंदर जीता है किसने? नोवाक जोकोविक। किसने जीता? नोवाक जोकोविक है। और फीमेल में दोस्तों एशले बार्टी। किसने जीता? एशले बार्टी। अच्छे से छापना इस क्वेश्चन को, मां बाप का सपना है, अब की बार तो दोस्तों पूरा करके छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में किसने जीता दोस्तों? नोवाक जोकोविक है। कहां के रहने वाले? सर्बिया। नोट करना, कहां के रहने वाले दोस्तों? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविक है। अगला क्वेश्चन है फीमेल, ये जीता दोस्तों किसने? नाओमी ओसाका। अगर पूछो आपसे नाओमी ओसाका ये दोस्तों कहां से संबंधित हैं? जापान। कहां से? जापान। फ्रेंच, मतलब 2021 में मेल फीमेल, मेल का जो पुरस्कार है ना, वो किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविक ने जीता है। फूफा जी आ गए, नमस्ते फूफा जी, आप आ गए। मैं जब भी सोचूं फूफा नहीं आया दोस्तों, कुछ तो कमी है। क्या कुछ तो कमी है? महादेव की सौगंध, अब तांडव होगा फूफा वर्सेज फूल पत्ती वाला परिवार। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक, और ध्यान रखना नाओमी ओसाका। अगर पूछो फ्रेंच ओपन दोस्तों, मेल में तो नोवाक जोकोविक है, फीमेल में किसने जीता? बारबोरी क्रिस्टिकोवा, चेक गणराज्य। किस देश की है? चेक गणराज्य। और विंबलडन ओपन तो नोट कर लेना दोस्तों, नोवाक जोकोविक, और फीमेल में जीता है एशले बार्टी। एशले बार्टी कहां की है? तो एशले बार्टी दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया, कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी। तो आंसर क्या हो गया? नोवाक जोकोविक इसका सही आंसर हो गया। अगर तुमसे पूछो दोस्तों विंबलडन ओपन कहां होता है? इंग्लैंड के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, कब स्टार्ट हुआ? 1877 के अंदर स्टार्ट हुआ। सबसे पुराना, क्या सबसे पुराना दोस्तों कौन सा है? टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। 2020 में यह टेनिस टूर्नामेंट नहीं हुआ था। तो नोट करना, सन 2020 में यह टेनिस टूर्नामेंट नहीं हुआ। घास के मैदान पर इसको खेलते हैं। क्या दोस्तों घास का जो मैदान है उस पर विंबलडन ओपन को खेला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किन दो हस्तियों को संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुन लिया? तो वो कौन है दोस्तों? वो है जो बाइडन और कमला हैरिस। कौन है? जो बाइडन और कमला हैरिस। बाइडन साहब दोस्तों आपको पता है 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, और दोस्तों कमला हैरिस कौन है? तो कमला हैरिस नोट करना 49 नंबर की उपराष्ट्रपति। अगर पूछो शपथ कब ली? 20 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी पार्टी है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका दोस्तों स्थापना दिवस है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? तो नोट कर लेना 4 जुलाई। क्या है? 4 जुलाई। कितने प्रांत है दोस्तों? 50 प्रांत। कितने
कितने 50। सीनेट में कितनी सीट है तो लिखना सीनेट में दोस्तों 50 गुना 2 100 सीट। कितनी सीट है 100 सीट है सीनेट के अंदर। नैन्सी पेलोसी कौन है स्पीकर है। कौन स्पीकर है दोस्तों नैन्सी पेलोसी। पसीना टपक गया। ये लीजिए एक और क्वेश्चन जो 100% सीधा पेपर की खोपड़ी उड़ाएगा। निम्न में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन, यूपी पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों बैडमिंटन कप। दो महत्वपूर्ण बैडमिंटन कप हैं, दोनों का नाम नोट करो। एक का नाम दोस्तों उबेर कप। कौन सा है उबेर कप। और एक लिखना थॉमस कप। कौन सा थॉमस कप। तो बैडमिंटन से संबंधित दो महत्वपूर्ण कप दोस्तों, पहला कौन सा, पहला हो गया उबेर कप और दूसरा हो गया थॉमस कप। और हाल ही में किसका निधन हो गया, नंदू सबका बंधु। तो नंदू नाटेकर नोट करना रसगुल्लो। बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर पहले भारतीय जिन्होंने 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता बैडमिंटन के अंदर, वो थे दोस्तों नंदू नाटेकर। अगला क्वेश्चन वेलिंगटन ट्रॉफी लिख लो भाई साहब। रोइंग, रोइंग जानते हो ना, अरे नौका दौड़। कौन सी दौड़ है नौका दौड़। अगला क्वेश्चन डेविस कप दोस्तों लिखिएगा, ये संबंधित है टेनिस। किससे है टेनिस से। सीके नायडू ट्रॉफी इसका संबंध है क्रिकेट से। और उबेर कप दोस्तों इसका संबंध है बैडमिंटन से। सीके नायडू जी की जो दोस्तों बेटी है चंद्रा नायडू, पहली महिला कमेंटेटर। लिख लो भाई साहब, इन्हीं की बेटी थी चंद्रा नायडू, जो कौन थी दोस्तों पहली महिला कमेंटेटर थी। और मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया, चंद्रा नायडू। इतने से काम अरे नहीं चलेगा दोस्तों। ये देखो लगाओ नोट, क्या लगाओ नोट, कतई जहर ट्रॉफी और कतई जहर कप। थॉमस कप नोट करो दोस्तों, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन। किससे है बैडमिंटन। डूरंड कप कतई जहर दोस्तों, डूरंड कप है फुटबॉल। किससे है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी इसका संबंध भी दोस्तों फुटबॉल से। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ये दोस्तों संबंधित है हॉकी से। राइडर कप गोल्फ, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइडर कप किससे संबंधित है गोल्फ। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये सब की सब दोस्तों क्रिकेट। किससे है क्रिकेट से। सन 2020 में कौन सी ट्रॉफी रद्द हुई थी, रणजी ट्रॉफी। पहली बार, क्या पहली बार दोस्तों इसे रद्द किया गया सन 2020 में। सभी को ढंग से छाप लो। डूरंड कप सीधा पूछेगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों नोट करना, मोहन बागान इस क्लब का संबंध ये दोस्तों फुटबॉल से। किससे है फुटबॉल से। आपसे पूछेगा संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप या दोस्तों राइडर कप। राइडर बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब। गोल्फ किसका है गोल्फ का। उबेर कप, थॉमस कप बैडमिंटन के। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी इनका संबंध है क्रिकेट से। भारत के ये देखिए दोस्तों गलत होने वाला प्रश्न, क्या गलत होने वाला प्रश्न आपके सामने। नोट करना, भारत के पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई का सही आरोही क्रम है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कौन कौन एकदम सही आंसर बताने वाला है। भारत के पड़ोसी देश की जो सीमा है उसका दोस्तों सही क्रम आपको बताना है। जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो सही आंसर
क्या होगा? जो बताएगा उसे मिलेगा दोस्तों रसगुल्ला। क्या मिलेगा? उसे मिलेगा रसगुल्ला। फटाफट छापो, मैं लिख रहा हूं दोस्तों उसकी ट्रिक। क्या लिख रहा हूं? मैं उसकी ट्रिक लिखता हूं, तुम फटाफट छाप दो। जल्दी से छापो भाई साहब, देखते हैं किसमें कितना दम है। ए गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में? तुमने ढंग से नहीं सुना सवाल को, फिर पढ़ो दोस्तों। लंबाई का सही आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। क्या? बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ नहीं बताना दोस्तों, आरोही बताना है, असेंडिंग ऑर्डर है। आज की क्लास को नोट कर लेना दोस्तों। बी का मतलब हो गया बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। सी का मतलब हो गया चीन। पी का मतलब हो गया दोस्तों नल्ला उर्फ पाकिस्तान। एन का मतलब हो गया नेपाल। एम ए का मतलब हो गया दोस्तों म्यांमार। क्या हो गया? म्यांमार। बी का मतलब क्या हो गया? भूटान। और ए का मतलब हो गया अफगान जलेबी। तो ये दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं। अरे ए ऑप्शन गलत है माय डियर रसगुल्ला। रुको, अरे रुको जरा, ए गलत है। देखिए सबसे अधिक बांग्लादेश कितनी है दोस्तों? लगभग 4096 किलोमीटर। दूसरे पर चाइना, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवे पर दोस्तों म्यांमार, छठे पर भूटान और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान। लगभग 106 किलोमीटर। तो बचपन में बीए, ये तो दोस्तों हर बच्चे को पता है, लेकिन सवाल तो गलत हो गया ना। ये ऑप्शन डी जो है ना, कंफ्यूज हो गया गुरुजी। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तुमने क्या बताया? तुमने बताया घटता हुआ क्रम। तुमने लिखा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। गुरुजी आंसर ए। कान के नीचे मारे गुरुजी भाई साहब, उल्टा बताना था। क्या? ये उल्टा बताना था। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये दोस्तों इसका सही आंसर था। बढ़ता हुआ क्रम जो है वो आपको दोस्तों इसमें बताना था। तो आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, आरोही पूछे बढ़ता हुआ, अवरोही पूछे दोस्तों घटता हुआ। अगर आरोही पूछेगा तो नीचे से ऊपर, अवरोही पूछे दोस्तों तो ऊपर से नीचे। ढंग से नोट करना रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आपके सामने विलियम हार्वे का संबंध है। सॉरी से काम नहीं चलेगा। क्या? सॉरी से काम नहीं चलेगा। वचन दो कि तुम दोस्तों अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से हर फेरे का पालन करोगे। तो विलियम हार्वे इसका संबंध है। तो इसका संबंध दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। क्या? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दोस्तों। तो इनका संबंध किससे है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसके अंदर क्या आता है? हार्ट आता है, हृदय आता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह का संबंध दोस्तों लिखना कॉरलैंड स्टीनर। किससे? कॉरलैंड स्टीनर एबीओ सिस्टम। क्या? एबीओ सिस्टम। ये है दोस्तों ब्लड ग्रुप। इंसुलिन हार्मोन बेस्ट बैटिंग। क्या? बेस्ट बैटिंग दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। तो अगर तुमसे पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये ध्यान रखना विलियम हार्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण तंत्र। आरएच फैक्टर, इसकी खोज किसने की? तो वो भी लिख लो दोस्तों। आरएच फैक्टर इसकी खोज की वीनर और लैंड स्टीनर। अरे वदन पे वर्दी, कंधों पर सितारे, सिर पर टोपी, दरोगा
थानेदार नोट कर लेना, अब की बार शामिल हुआ है ये वाला टॉपिक, वीनर और लैंडस्टीनर RH फैक्टर की खोज की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 29वां सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई? तो दोस्तों पेपर में 2020 पूछे, पूछ ले बेटा, 2021 पूछे, पूछ ले बेटा, अब की बार तो छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ूंगा नहीं दोस्तों? 2020 अगर तुमसे पूछे सरस्वती सम्मान, पहली बात तो दोस्तों देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। पहला पुरस्कार किसको मिला? 1991 हरिवंश राय बच्चन। किसको? हरिवंश राय बच्चन। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी। पहला दोस्तों किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन को। अगर पूछो 29वां किसको मिला तो लिखना वासुदेव मोही। किसको मिला? वासुदेव मोही। किसके लिए मिला? चेक बुक। किसके लिए मिला? चेक बुक के लिए। और 30वां दोस्तों ये लिखना शरण कुमार लिम्बाले। किसको मिला? शरण कुमार लिम्बाले। और किसके लिए मिला? सनातन के लिए दोस्तों दिया गया। तो इसका आंसर क्या है? वासुदेव मोही। ये दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है, वासुदेव मोही। किसके लिए? वासुदेव मोही दोस्तों चेक बुक के लिए, सिंधी भाषा में। किसमें दोस्तों? सिंधी भाषा में चेक बुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान। और 30वां किसको मिला है? सनातन को शरण कुमार लिम्बाले। कल ही दोस्तों, कल या आज में ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। अब ये तो नहीं पता दोस्तों किस एग्जाम में, आज ही के दिन ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। शरद पगारे। किसको मिला? शरद पगारे। और किस पुस्तक के लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री, सरस्वती सम्मान और दोस्तों कौन सा? आपके व्यास सम्मान। इन दोनों को गांठ बांध लो, कोई ना कोई तो दोस्तों पेपर में पूछने वाला है। तो शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सामग्री, व्यास सम्मान दोस्तों दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है? तो अगर तुमसे पूछे कि भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है, तो नोट करना दोस्तों टोटल है 40। कितनी है? टोटल 40 है। जिसमें दोस्तों 32, 7 और 1, 32 क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक है। क्या है? सांस्कृतिक है, कल्चरल है। 7 क्या है दोस्तों? 7 लिखना प्राकृतिक है, नेचुरल है। 1 है दोस्तों मिक्स। क्या है? मिक्स है। और वो मिक्स कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कहां स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये दोस्तों 40 में से एक मिश्रित है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा। कहां स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है। अगर टोटल पूछो 40 है, 32 दोस्तों कल्चरल है। अगर मैं टोटल 40 में पूछूं आपसे कितनी सिटी है? 2 सिटी है। क्या? 2 सिटी है दोस्तों 40 में। एक तो है अहमदाबाद। कौन सी है? अहमदाबाद, सन 2017। और दूसरा है दोस्तों जयपुर। और ये कब का है? सन 2019। तो 2 शहर हैं, अहमदाबाद और जयपुर। तो इसका आंसर हो गया कंचनजंगा। लेकिन सवाल को यही नहीं छोड़ सकते, सवाल मां बाप का सपना है। तो दोस्तों भारत का 40वां रामसर साइट है, वो कौन सा है? वो है दोस्तों धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। ये भारत का नवीनतम रामसर साइट है, गुजरात के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों धोलावीरा। इसे स्थानीय भाषा में
कोटड़ा टिब्बा कहा जाता है। क्या नोट करना दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में कोटड़ा टिब्बा कहा जाता है। तो स्थान कौन सा है? धोलावीरा, गुजरात के अंदर। दूसरा स्थान दोस्तों 39 नंबर कौन सा था? रामप्पा मंदिर। कौन सा? इसे नोट करना दोस्तों, 39। यह है रामप्पा मंदिर। कहां स्थित है दोस्तों? तेलंगाना के अंदर स्थित है। भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य भगवान तीनों का एक मंदिर। क्या नोट करना दोस्तों, तीनों का एक है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। इन तीनों का एक मंदिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर स्थित है। यह है दोस्तों कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर है दोस्तों एकमात्र मिक्स साइट है। और चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स किसने तैयार किया था? तो लिखना कैपिटल कॉम्प्लेक्स दोस्तों, ये जो तैयार किया ना, वो ध्यान रखना दोस्तों, ली कार्बूसियर। किसने किया? ये ध्यान रखना। चंडीगढ़ को बसाने वाला कौन था? ली कार्बूसियर। सीधा पेपर में पूछेगा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, ली कार्बूसियर ने तैयार किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? चार बैंक, चारों की चारों महत्वपूर्ण बैंक। पहली बैंक है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982। कौन सी समिति है? शिव रमन समिति। कौन सी है? शिव रमन समिति। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अगर पूछूं आपसे, स्थापना 1955। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले नाम था। और अगर पूछो मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर मुख्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी को पता है दोस्तों, इसका मुख्यालय भी कहां पर है? मुंबई के अंदर। लेकिन जब 1935 में स्थापना हुई थी ना, उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर था। बाद में इसका मुख्यालय दोस्तों कहां हो गया? मुंबई के अंदर। और वर्तमान में हेड कौन है? शक्तिकांत दास दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? लखनऊ के अंदर दोस्तों स्थित है। किसका? इसका दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? ये देखो दोस्तों, ये पेपर में है ना, जब सवाल पूछा गया एसएससी के अंदर, तो भाई साहब 90% का ये सवाल दोस्तों गलत हो गया। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं मिलती? गुरुजी इसका जो नाम है, उस नाम में सिल्वर तो है क्या? सिल्वर तो है, तो सिल्वर तो मिलेगी। फिर दोस्तों तांबा तो हर किसी में मिलता है, जिंक में मिलता है। कंफ्यूज है, निकल ही होगा इसका आंसर। अरे भाई साहब, इसका जो नाम है ना जर्मन सिल्वर, दोस्तों नोट करना, इसमें सिल्वर नहीं है क्या? इसमें कॉपर है, जिंक है और निकल है। ये तीनों इसमें है रसगुल्ला। कौन नहीं है इसमें? ध्यान रखना, सिल्वर नहीं है क्या? सिल्वर नहीं है। इसीलिए दोस्तों सवाल दिया है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। अगर पूछो दोस्तों पीतल किससे बनता है? पिताजी से बनता है। किससे? पिताजी से। तांबा और जिंक किससे बनता है? तांबा और जिंक। और दोस्तों कांसा किससे बनता है? कांसा बनता
बनता है? तांबा और टिन। किससे बनता है? तांबा और टिन से कांसा बनता है। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो नोट करना दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता, यह सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो छापना दोस्तों, तारापुर। ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां है? महाराष्ट्र में। कुडनकुलम और कलपक्कम, इन दोनों को ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों की दोनों तमिलनाडु के अंदर स्थित है, कुडनकुलम और कलपक्कम। अगला क्वेश्चन, केगा। केगा स्थित है कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक है। काकरापार दोस्तों ये स्थित है गुजरात। कहां पर है? गुजरात। तो पेपर में क्या पूछा गया? पेपर में पूछा गया कर्नाटक में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो कर्नाटक में दोस्तों केगा परमाणु संयंत्र। और अगर आपसे पूछो BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? ट्राम्बे गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पेपर में सीधा पूछेगा आपसे इन चारों के बारे में, तारापुर, कुडनकुलम, केगा और काकरापार। चारों दोस्तों नोट कर लेना। तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम कलपक्कम दोस्तों तमिलनाडु में। और अगर पूछे केगा कहां पर है, यह कर्नाटक के अंदर स्थित है। और अगर पूछो कुडनकुलम किसकी सहायता से तैयार किया गया, तो लिख लेना रूस की सहायता से कुडनकुलम को दोस्तों तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हर किसी को पता है इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। पेपर में दोस्तों इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं था। क्या ये ऑप्शन में नहीं था? अगर मैं आपसे पूछूं भारत का दोस्तों दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। कहां स्थित है दोस्तों? इंदिरा कोल हो गया सबसे उत्तर वाला। सबसे दक्षिण में कौन है दोस्तों? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी। सबसे अगर पूछो दोस्तों पश्चिम में कौन है? सर क्रीक, गुजरात के अंदर सर क्रीक। और सबसे पूरब में कौन है? तो यह है किबुतो, जो कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? मुख्य भूमि के अलावा दोस्तों पूछा जाए अगर ऑप्शन में ये हो पिगमेलियन पॉइंट, तो ध्यान रखना ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट, जिसे तुम क्या कहते हो? इंदिरा पॉइंट भी कहते हो। क्या इंदिरा पॉइंट कहते हो? कहां स्थित है? तो दोस्तों ये लिख लेना, ये स्थित है ग्रेट निकोबार। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है पिगमेलियन पॉइंट, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? क्या इसकी लोकेशन क्या है? तो नोट करना, कन्याकुमारी दोस्तों ये तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर पूछो पिगमेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। तो इसकी लोकेशन भी ध्यान रखना, कहां स्थित है ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे साउथ पॉइंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया पिगमेलियन पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए डूबने से पहले और डूबने के बाद। क्या ये डूबने से पहले है और ये डूबने के बाद है अगला क्वेश्चन। और ये दोस्तों ये आपके यहां पर इंदिरा जो पॉइंट है वो आपके स्थित है। चलिए, निम्न में से किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? 4 पुस्तक आपके सामने है। इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष
चंद्र बोस। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। और लिख लो, पेपर में 100% छपेगा पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर बनाया गया। तो लिखना दोस्तों, 23 जनवरी को पहली बार 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया। लिख लो, छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, पराक्रम दिवस के रूप में बनाया गया। अगर पूछो अंडमान निकोबार के रोस द्वीप का नया नाम क्या कर दिया? बोस द्वीप कर दिया। और दोस्तों अगर पूछे हावड़ा कालका एक्सप्रेस, इसका नया नाम क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है दोस्तों? लिखना, ज्योतिबा फुले। किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। और इन्हीं की संस्था है जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। क्या? इन्हीं की संस्था का नाम है सत्य शोधक समाज। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यूपीएससी ने पूछा सत्य शोधक समाज का संबंध किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र से संबंधित है। 11 अप्रैल दोस्तों किसका? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य। लिखना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक, इनका संबंध है गीता रहस्य पुस्तक है। और बंदी जीवन, ये किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल। किसकी? सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। और इसे ही दोस्तों क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। किस पुस्तक को? बंदी जीवन पुस्तक को। और किसने लिखी है? ये लिखी है सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? 4 अभियान है। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन विजय। किसकी विजय? सियाचिन विजय। नल्ला पाकिस्तान को सियाचिन पर ठोक कर आए थे 1984 में, वही दोस्तों सियाचिन विजय। विश्व का सबसे ऊंचा, क्या? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि कौन सी है? वो है दोस्तों सियाचिन। कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999, कारगिल विजय। क्या? कारगिल विजय दोस्तों, कारगिल कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद। किसको? हैदराबाद को भारत में मिलाया दोस्तों 1948 में, ऑपरेशन पोलो। और लोन बरातू, ये दोस्तों नक्सली जो है उनकी घर वापसी से संबंधित है, नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संबंधित है लोन बरातू कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? अगर तुम्हें लगे ना दोस्तों कि सच में ये 7 फेरों की सीरीज जो है केवल और केवल दोस्तों तुम्हारे लिए स्टार्ट की गई है, केवल दोस्तों तुम्हारी शादी के लिए स्टार्ट की गई है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर तैयार हैं अब की बार पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए। तुम्हारा इतना भी है ना दोस्तों, मेरा खून बढ़ा देगा, मेरा हौसला बढ़ा देगा। नोट करना, प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो दोस्तों लिख लो, पापा काम पर सोते हैं, ये पड़ा थप्पड़। पापा काम पे सोते हैं, ये दोस्तों पड़ा थप्पड़। क्या? ये पड़ा थप्पड़। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? पापा काम पर सोते हैं। अगर पूछो दोस्तों रोग का नाम क्या क्या है? पायरिया। क्या है? पायरिया। का मतलब हो गया काला जार, एम का मतलब हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। पी का मतलब हो गया पैचिस, और सोते का हो गया निद्रा रोग। क्या हो गया? निद्रा रोग। ये सब के सब दोस्तों किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। कौन कौन से? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। तो कौन सा नहीं होता? हैजा, लज्जा,
हैजा लैजा मले दोस्तों, हैजा लैजा यह है जीवाणु, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है हैजा लैजा। विब्रियो कोलेरो जीवाणु। अगर आपसे पूछे मलेरिया, निद्रा रोग, पायरिया, ये तीनों की तीनों किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है दोस्तों मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। और अगर पूछो मलेरिया दोस्तों किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। तो अगर आपसे पूछ ले, इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना, सीधा पेपर में केवल इतना पूछेगा तुमसे, कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, इससे बाहर नहीं पूछने वाला। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोटोजोआ से हैजा जो है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां पर खेला गया? एनटीपीसी और एसएससी। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत का दोस्तों कहां पर खेला गया? तो लिखना ईडन गार्डन स्टेडियम। कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। धर्मशाला स्टेडियम दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे ऊंचा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इसी का दोस्तों पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है और बीसीसीआई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर ये दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम। तो अगर आपसे पूछे कोलकाता जो है दोस्तों ये ईडन गार्डन स्टेडियम में है कोलकाता, और अगर पूछूं पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस किस के बीच में हुआ, तो नोट करना दोस्तों, ये देखो पिंक कलर का कर दिया गया था। नवंबर की घटना है। कब की घटना है दोस्तों? नवंबर की घटना है। पिंक कलर का हुआ था दोस्तों कौन? पूरा ईडन गार्डन स्टेडियम, क्योंकि इसमें किस बॉल का उपयोग किया गया? पिंक बॉल का उपयोग किया गया। किस किस के बीच हुआ था? इंडिया वर्सेज बांग्लादेश दोस्तों इसके बीच हुआ था। और कौन जीता? इसमें दोस्तों भारत जीता। कौन जीता? भारत इसमें जीता। पहला मैच दोस्तों अगर आपसे पूछ ले सीधा सीधा कि पिंक बॉल से हुआ था, ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ, भारत और दोस्तों बांग्लादेश के बीच में हुआ, और जीता कौन था? भारत दोस्तों इस मैच को जीत गया। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों कर्क रेखा, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों लिखना माही नदी। कौन सी नदी है? माही। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। कौन सी है? कांगो। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपे नदी। तीनों ध्यान रखना। कर्क रेखा को 2 बार दोस्तों छाप के रखिएगा, आपके माही नदी। भूमध्य रेखा को कांगो नदी दोस्तों अफ्रीका में, और मकर रेखा को लिम्पोपे नदी दोस्तों अफ्रीका के अंदर स्थित है। अब तुमसे पूछा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों इसको फिर कह रहा हूं, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। कैसे? या तो दोस्तों पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। वो ट्रिक ध्यान मत रखना दोस्तों, गमछा वाली ट्रिक है ना, एक गमछा वाली ट्रिक है। अरे सुपड़ा साफ हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि वो जो ट्रिक है ना वो दोस्तों लाइन से नहीं है। क्या लाइन से नहीं है? इसलिए कह रहा हूं
मैप में ध्यान रखना दोस्तों। पहला पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछे कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है, तो दोस्तों स्टार्ट होती है कहां से? गुजरात से स्टार्ट होती है कर्क रेखा। तो गुजरात के बाद दोस्तों ये जाती है कहां पर? राजस्थान। कहां? राजस्थान। फिर आती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ में, फिर आती है झारखंड में, फिर आती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा के अंदर, और फिर आती है मिजोरम के अंदर। इन सभी से गुजरती है दोस्तों। फिर कह रहा हूं, गमछा बमछा ध्यान मत रखना, पेपर में सुपड़ा साफ हो जाएगा गमछे से। क्योंकि दोस्तों पेपर में पूछता है कि भाई क्या करो, इसको पूरब से पश्चिम जमाओ या पश्चिम से पूरब जमाओ। हमारे याद होता है वही गमछा वाली ट्रिक है, पेपर में दोस्तों हमसे जमेगा नहीं। इसलिए कह रहा हूं गमछा मत करना, गुजरात से स्टार्ट करना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दोस्तों पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। इन सभी से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछे सबसे पास कौन है? झारखंड का जो रांची है दोस्तों, ये इसके पास में स्थित है। किससे नहीं गुजरती? तो नोट करना, मणिपुर से नहीं गुजरती। कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा दोस्तों मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर इसका सही आंसर है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो दोस्तों नोट करना, रामसर ये स्थान कहां स्थित है? ईरान के अंदर। कहां है? ईरान में। और अगर पूछूं किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर। नोट कर लो रे, अगर तुमसे पूछ ले किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है उसके किनारे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो रामसर साइट है, ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। कहां पर हुआ था? रामसर ईरान के अंदर। संबंधित किससे है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि या दलदली भूमि के संरक्षण से। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? वो है दोस्तों चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है चिल्का झील। टोटल कितनी है? टोटल है दोस्तों 42। कितनी है? टोटल 42 है। और 42वीं कौन सी है? तो 42वीं लिखना सोकर झील। तो अगर आपसे पूछे भारत का नवीनतम रामसर साइट है सोकर झील, कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है दोस्तों सोकर झील। कहां है? लद्दाख में। और ये कौन सा ऑप्शन है रे? अरे भाई साहब, ये है राजौरी टीम। बजाओ तालियां दोस्तों। नाथी का भाड़ा ये कहां है? ये स्थित है राजस्थान में। क्या? राजस्थान में। सबसे गहरी है दोस्तों। क्या? सबसे गहरी है। इसमें डुबकी लगाओ, कुछ ना कुछ बन के निकलोगे। वो है दोस्तों नाथी का भाड़ा। तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील दोस्तों पहली रामसर साइट है। ये आपके सामने स्थित है चिल्का झील, जिसके दोस्तों बीच में क्या स्थित है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो ये भी सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहा जाता है? तुम्हारी शादी में नाथी का बाड़ा नहीं आए तो फिर क्या खाक मजा आएगा दोस्तों? शादी में नाथी का बाड़ा तो आना चाहिए। फूफा जी वहीं मिलते हैं दोस्तों। अगर पूछो
पैलेट पार्टिकल किसे कहा जाता है? पैलेट कण। तो लिखना दोस्तों, राइबोसोम को कहते हैं पैलेट कण। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री भी दोस्तों इसे ही कहा जाता है, राइबोसोम को। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो वो भी ध्यान रखना दोस्तों, राइबोसोम। क्या? सबसे छोटा कोशिकांग किसका निर्माण करता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का इंजन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। लाइसोसोम, आत्मघात थैली। क्या? आत्मघाती थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस है। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? अरे चिंता मत करो, 7 फेरे 15 अगस्त से पहले ही पूरे होंगे, चाहे दोस्तों सुबह शाम क्लास लेनी पड़े। तो नोट करना, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। तो नोट करना, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं। किसमें दोस्तों? तो लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होती है। इसे ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? राइबोसोम इसका एकदम सही आंसर है। पैलेट पार्टिकल यह है दोस्तों तुम्हारी कोशिका। का तुम्हारी कोशिका है, शादी के कारण दोस्तों फूलकर मोटी हो गई। क्या? शादी के कारण फूलकर मोटी हो गई दोस्तों तुम्हारी कोशिका। अब देखना, इसमें दोस्तों यह है केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। और दोस्तों केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, यहां होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लिखना, जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य, जिसे दोस्तों प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इससे संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। तो नोट करना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोस्तों दोनों को मिला के बन गया जीव द्रव्य, जिसको दोस्तों पुरकिंजे। संबंधित कौन है? पुरकिंजे इससे संबंधित है। आगे बढ़िएगा, किस संस्था का मुख्यालय? ये दोस्तों क्वेश्चन है, लिख लेना। ये मेरी तरफ से, राजूड़ी टीम की तरफ से आपको 1 नंबर है। क्या? 1 नंबर दोस्तों राजूड़ी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे का उपहार है। 4 संस्थाएं, चारों की चारों दोस्तों कहीं ना कहीं तो पूछी जाएंगी। पहली संस्था है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। और थॉमस बोक दोस्तों ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और लिख लेना, इन्हें ही सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, इसी के द्वारा 1896 में पहला ओलंपिक एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ। और अभी हाल ही में 32वां ओलंपिक दोस्तों ये कहां पर हो रहा है? टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। 32वें नंबर का ओलंपिक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF दोस्तों 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और दोस्तों अगर पूछो इसका लोगो क्या है, तो पांडा जो है ये दोस्तों इसका लोगो है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये नोट करना, 1919 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहां स्थित है? मुख्यालय लिखना दोस्तों दुबई के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछो 1909 में स्थापना, दुबई में मुख्यालय, ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान
वर्तमान में अध्यक्ष। कहां है? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले। तो ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल 1909 दुबई, ग्रेग बर्कले एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, असत्य को पहचानिए। 3 नाम है पंडित रविशंकर। दोस्तों इनका संबंध किससे है? सितार से। अगला है जाकिर हुसैन, इनका संबंध दोस्तों तबला। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध है शहनाई से। तो दोस्तों तीनों की तीनों क्या है? तीनों की तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये एकदम सही आंसर है। अगर तुमसे पूछूं, क्या तुमसे पूछूं अभी हाल ही में दोस्तों, क्या अभी हाल ही में आकाशवाणी के दोस्तों एक प्रोग्राम का नाम क्या परिवर्तित करके रख दिया? तो फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर क्या नाम उसका रख दिया। ये दोस्तों आपके सामने, ये तो देखिए, ये है दोस्तों पंडित कौन? ये है आपके सामने पंडित जसराज। ये दोस्तों कौन है? रविशंकर है। ये उस्ताद, ये दोस्तों आपके कौन है? ये आपके ध्यान रखना जाकिर हुसैन जी है। और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पंडित जसराज ये दोस्तों किस घराने से है? मेवाती घराना। किससे? मेवाती घराने से है। और संगीत से दोस्तों इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न चारों में से असुमेलित है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। थोड़ा कठिन सवाल है, क्या थोड़ा कठिन सवाल है। निम्न चारों में से कौन असुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 कामिंग, ऑप्शन नंबर 2 लोहित, ऑप्शन नंबर सी सबनसिरी और ऑप्शन नंबर डी काबिनी। देखते हैं कौन कौन एकदम सही आंसर इसका देने वाला है। फटाफट बताओ ए बी सी डी। सर भूख लग रही है। अरे चिंता मत करो यार, तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा यार। दोस्तों इतना पसीना बहा के बेईमानी थोड़ी होगी मेरी जान। बेईमानी नहीं करूंगा, मैं भी तुम्हारे बाद ही खाना खाऊंगा, साथ में खाएंगे। अभी पढ़ाई करते हैं। आइए दोस्तों, परीक्षा नजदीक है, छोड़ नहीं सकता ना। कामिंग दोस्तों लोहित और सबनसिरी, ये तीनों की तीनों दोस्तों लिखना ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। क्या ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और दोस्तों काबिनी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो नोट कर लेना कौन अलग है? काबिनी दोस्तों अलग है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी पर ही कौन सा बांध है? मैटूर बांध है दोस्तों। और लिख लेना ब्रह्मपुत्रा नदी, इसी पर असम के अंदर दोस्तों माजुली द्वीप है। क्या है? माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत के अंदर दोस्तों क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को। तो नोट करना कामिंग, लोहित और सबनसिरी, ये तीनों की तीनों दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। काबिनी दोस्तों ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़िएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में? तो दोस्तों लिखना कौन सा विटामिन है? बी और सी, ये दोनों की दोनों दोस्तों जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। बाकी की ए डी ई और के ये दोस्तों बसा या फिर लिपिड के अंदर घुलनशील है। तो अगर मैं पूछूं किसमें घुलनशील है तो लिखना दोस्तों जल में घुलनशील है विटामिन सी। क्या विटामिन बी और विटामिन सी दोनों की दोनों दोस्तों जल में घुलनशील है। सर क्लास में मजा नहीं आया तो भाई साहब तू अपने आराम से कुछ और देख ले, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दे मेरी जान, क्योंकि मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना। जिस दिन सिलेक्शन होगा और तू सिलेक्शन के बाद अपने घर जाएगा उस दिन मजा आएगा। तू कहीं और दोस्तों कुछ
कुछ और उछल कूद कर पढ़ने वालों को पढ़ने दे, ना। विटामिन ए दोस्तों रेटिनॉल, क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल है दोस्तों। विटामिन सी लिखना एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी दोस्तों। विटामिन डी लिखना कैल्सीफेरॉल, क्या है? कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी। और विटामिन के ये लिखना दोस्तों फिलोक्विनोन, क्या है? फिलोक्विनोन। इन चारों के दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। और अगर तुमसे पूछे कौन सा विटामिन दोस्तों हार्मोन की तरह काम करता है, आ गया क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों विटामिन सी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसे नाविक रोग भी कहा जाता है। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल और दोस्तों स्कर्वी रोग या फिर नाविक रोग। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है अभय घाट। लिखना दोस्तों अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। किसका है? मोरारजी देसाई का। चित्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शरणी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। एकता स्थल दोस्तों लिखना एकता के चक्कर में जेल हो गई, क्या? हाँ रसगुल्लो, एकता के चक्कर में क्या हो गई? जेल हो गई। ज्ञानी जेल सिंह, क्या? ज्ञानी जेल सिंह। और दोस्तों विजय उसी की होती है जो बहादुर होता है, विजय घाट। तो लिखना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, क्या? लाल बहादुर शास्त्री, इनका समाधि स्थल है विजय घाट। अभय भूमि मोरारजी देसाई, चित्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एकता स्थल दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह और विजय घाट यह है लाल बहादुर शास्त्री। शांति वन ये किसका है दोस्तों? तो लिखना जवाहरलाल नेहरू शांति वन। शक्ति स्थल तो लिखना दोस्तों इंदिरा गांधी, क्या? इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो है निम्न में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है? जिसे मजा नहीं आया ना पेपर में जब ये छपेगा ना भाई साहब, पड़ोसी को तो बहुत ही मजा आएगा, क्या? पड़ोसी को बहुत मजा आएगा जब पेपर में सीधा सीधा पूछेगा दोस्तों। और क्या पूछेगा कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पेपर उठा के देखना, तीजन बाई इसका संबंध दोस्तों किस नृत्य किस से संबंधित है ये? तो लिख लेना पिंडवानी। किससे? पिंडवानी से संबंधित है तीजन बाई। और पिंडवानी का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है पिंडवानी या फिर दोस्तों तीजन बाई। तो बिहू का डांस, तो बिहू डांस है असम। कहां का है? असम का। लावणी दोस्तों, लावणी लिखना महाराष्ट्र। कौन सा डांस है? लावणी महाराष्ट्र। नौटंकी, अरे उत्तर प्रदेश वालों स्वागत है तुम्हारा। तो उत्तर प्रदेश में होता है नौटंकी। और पिंडवानी दोस्तों ये होता है छत्तीसगढ़ में। और इसी से संबंधित कौन है? तीजन बाई है, जो सीधा सीधा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो पिंडवानी दोस्तों इसका संबंध है तीजन बाई छत्तीसगढ़। ये तीजन बाई है और दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है पिंडवानी या पंडवानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे 1954 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको यह बताना है कि 1954 में जो पहला दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार था उससे किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो नोट करना भाई साहब, पहला भारत रत्न पुरस्कार 3 लोग हैं दोस्तों। सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन है। दूसरा नाम लिखिएगा राजगोपालाचारी
राजगोपालाचारी। कौन है? राजगोपालाचारी। और एक नाम लिखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और अगर तुमसे पूछ ले विधान चंद्र रॉय 1961 में दोस्तों, और इन्हीं के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे बनाया जाता है, तो लिखना विधान चंद्र राय 1961 में दोस्तों, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। और वो कौन है? वो है दोस्तों विधान चंद्र रॉय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछ लो तुमसे, क्या अगर तुमसे पूछूं दोस्तों कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसको दिया गया, तो भाई साहब लिखना वो मिला है लाल बहादुर शास्त्री। इसे लिखना दोस्तों, अगर पूछो मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो 1966 में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हैंसन रोग किस रोग से संबंधित है, तो लिख लो भाई साहब, हैंसन जो रोग है यह है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग, जिसे तुम क्या कहते हो? लेप्रोसी कहते हो। और अगर तुमसे पूछो इसका तो आंसर हो गया कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दोस्तों इस जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। तो जीवाणु से होता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लो कि टिटेनस जो है इसे क्या कहते हैं दोस्तों? टिटेनस को लिखना लोक जो धनुष टंकार। कौन सा? धनुष टंकार रोग, ये कहते हैं टिटेनस को। रेबीज को दोस्तों हाइड्रोफोबिया। क्या? हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना। और हीमोफीलिया शाही रोग। क्या? रॉयल डिजीज दोस्तों हीमोफीलिया या शाही रोग किसे कहते हैं? वो कहते हैं हीमोफीलिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कुष्ठ रोग, हैंसन रोग। और अगर पूछो इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, तो इमारतों का कुष्ठ रोग दोस्तों ये कहते हैं, लिखना एसिड रेन। किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। और अगर पूछ ले एसिड रेन में कौन कौन से एसिड हैं, तो H2SO4 और HNO3। अगर पूछूं H2SO4 तो लिखना सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल दोस्तों। और ताजमहल का जो रंग है वो इसी के कारण दोस्तों क्या हो गया? थोड़ा हल्का पीला हो गया है। एसिड रेन के कारण इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, तो भाई साहब याद करो सर्वाधिक सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है सर्वाधिक सीमा। और कौन कौन से राज्य, तो भाई साहब बांग्लादेश के पास में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और उसमें कौन बैठी है? ममता दीदी। कौन दोस्तों? ममता बनर्जी। ये लो हो गया सुपड़ा सांप। तो लिख लो दोस्तों बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की ट्रिक। क्या ये है दोस्तों? बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की ट्रिक है। एम का मतलब दोस्तों लिखना मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। ए का मतलब हो गया असम। क्या हो गया? असम। एम का मतलब हो गया मिजोरम। क्या हो गया दोस्तों? मिजोरम। टी का मतलब हो गया त्रिपुरा। और फिर दोस्तों ए का मतलब वापस से असम हो गया। और बनर्जी का मतलब दोस्तों पश्चिम बंगाल। तुम कहोगे गुरुजी एक बार असम आना चाहिए, दो दो बार कैसे आया? 2 बार सीमा बनाता है कौन? असम। तो यहां से इस ट्रिक से यह भी याद हो जाएगा कि 2 बार
सीमा बनाने वाला कौन है? तो 2 बार सीमा बनाने वाला असम है। अगर पूछो तीनों ओर से किसे घेरा? तो त्रिपुरा। किसको दोस्तों? त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा किसने? बांग्लादेश ने। 2 बार सीमा असम के साथ। सर्वाधिक सीमा ये दोस्तों पश्चिम बंगाल, और सबसे कम सीमा वो है दोस्तों, लिखना मिजोरम। क्या? मिजोरम से न्यूनतम सीमा, सबसे अधिक सीमा दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है वो है दोस्तों असम, और तीनों ओर से किसे घेरा? त्रिपुरा को घेरा। तो आंसर हो गया इसका, मणिपुर से सीमा नहीं बनाता दोस्तों बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका मेघालय। ये देखो असम की सीमा देखना तुम दोस्तों, एक तो असम जो है वो दोस्तों देखिएगा यहां से सीमा बनाया, और दूसरी बार दोस्तों यहां से सीमा बनाई। तो 2 बार सीमा बनाई किसने? असम ने 2 बार सीमा बनाई। ये त्रिपुरा हो गया और ये दोस्तों मिजोरम हो गया। इन 5 की सीमा किससे लगती है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगती है। निम्न में से किसे पर पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसको दिया गया? ये दिया गया दोस्तों जी शंकर कुरूप। किसको मिला? जी शंकर कुरूप। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम के लिए। अगर पूछूं इसमें किसकी मूर्ति मिलती है? बाघ देवी। किसकी मिलती है? बाघ देवी। अगर पूछो दोस्तों आपसे पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो लिखना पहली महिला है दोस्तों आशापूर्णा देवी। कौन है? आशापूर्णा देवी। ये दोस्तों पहली महिला है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगर पूछो दोस्तों हाल ही में किसको मिला? पहला अंग्रेजी में किसको मिला? तो नोट करना, पहला अंग्रेजी में मिला दोस्तों अमिताभ घोष। किसको मिला? अमिताभ घोष जो है इसे पहला अंग्रेजी के अंदर पुरस्कार। और दोस्तों लेटेस्ट किसको मिला? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के अंदर, और हाल ही में इनका दोस्तों निधन हो गया। 11 लाख रुपए इस दोस्तों पुरस्कार की राशि है, 11 लाख रुपए। तो आंसर हो गया जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला पुरस्कार 1965 जी शंकर कुरूप, पहली महिला आशापूर्णा देवी, पहली अंग्रेजी में अमिताभ घोष। और अगर पूछूं दोस्तों लेटेस्ट किसको मिला? अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी बाघ देवी की दोस्तों प्रतिमा जो है वो इसके अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक की रचना आर के नारायण द्वारा की गई? कितनी बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आर के नारायण। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। क्या है? मालगुडी डेज दोस्तों ये आर के नारायण की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन, अगर पूछूं आपसे लाइफ डिवाइन दोस्तों तो लिख लेना यह है अरविंद घोष। किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष। इनकी दोस्तों एक और पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम लिखिएगा दोस्तों अरविंद घोष जो है इनकी एक और पुस्तक है भाई साहब, और उसका नाम है एसेज ऑन गीता। क्या है? एसेज ऑन गीता। ये भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है। अगर पूछूं आपसे मालगुडी डेज सही है, वेल्थ ऑफ नेशन ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? यह है ध्यान रखना एडम स्मिथ। किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ, जिन्हें इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। माई कंट्री माई लाइफ लिख लो भाई साहब, ये पुस्तक है लाल कृष्ण अडवाणी। किसकी है? लाल कृष्ण अडवाणी। 10 मिनट, क्या केवल 10 मिनट लूंगा दोस्तों, केवल 10 मिनट है ना। 10 मिनट अपनी आंखों को खोल के रखो, केवल सोना बाबू के लिए पूरा फेरा होने दो, वरना कोई और ले जाएगा। इसलिए
10 मिनट दोस्तों और रोक लो। क्या केवल 10 मिनट रोक लो। आर के नारायण मालगुडी डेज। अगला क्वेश्चन, किस पुरस्कार का संबंध संगीत से है? तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, इसका संबंध है पत्रकारिता। एबल पुरस्कार, इसका संबंध है गणित मैथ से। ग्रैमी पुरस्कार यो हनी सिंह संगीत से। और प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों, इसका संबंध है आर्किटेक्चर। किससे? आर्किटेक्चर से, वास्तुकला से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया ग्रैमी पुरस्कार, इसका संबंध दोस्तों संगीत से। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान रखना, टेलर स्विफ्ट दोस्तों, इनकी एल्बम है जिसका नाम है फोल्क लोर। लिख लो, इस क्वेश्चन को सीधा पूछेगा। फोल्क लोर एल्बम जो है, इसे दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया? ग्रैमी पुरस्कार। किसकी है? टेलर स्विफ्ट की दोस्तों, ये आपके एल्बम है फोल्क लोर। अब नहीं आएंगी नींद तुम्हें? क्या अब नहीं आएंगी नींद? इसी फोटो को तुम्हें दिखाता रहूं बस भाई साहब, है ना, फिर तुम्हें नींद नहीं आएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आर के नारायण, तुम्हारी दोस्तों नींद स्टार्ट है। तुम हो कतई जहर इंसान। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों, इसे तो कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। वृद्धि हार्मोन दोस्तों, इसी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर, वो कहलाती है दोस्तों हाइपोथैलेमस। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, वो कौन निकालता है? एड्रिनल। और पीनियल दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्रंथि दोस्तों, इसे कहते हैं सैंड ऑफ द ब्रेन। क्या? सैंड ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की रेत। क्या? मस्तिष्क की रेत, इसी ग्रंथि को कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, इसका प्रभाव जो है कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता? मैंने हर प्रकार का पड़ोसी देश का जो सवाल है ना, वो हर प्रकार का तुम्हारे सामने है। कौन सा पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता? तो लिखना दोस्तों, जल और स्थल दोनों से सीमा कौन कौन बनाता है? तो लिखना बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। पाकिस्तान, कौन बनाता है? पाकिस्तान। तीसरा नाम लिखना दोस्तों, वो है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। नेपाल, भूटान और दोस्तों अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान दोस्तों लिख लेना, इन्हें कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। जिनकी सीमा दोस्तों समुद्र से नहीं लगती है, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये तीनों की तीनों जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों कौन सा देश है? भूटान केवल स्थल से सीमा बनाता है, जल से सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका दोस्तों, भूटान। क्या हो गया? भूटान एकदम इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कब हुआ, कहां हुआ? तो सन 2020 में पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में आयोजित किए गए। और दूसरा कहां होगा? दूसरा होगा दोस्तों कर्नाटक। कहां होगा? कर्नाटक। और अगर पूछो पहले के अंदर टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। और दोस्तों पूछ लो अगर इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था जय और विजय। क्या था? जय और विजय दोस्तों, ये इसका शुभंकर। तो आंसर क्या हो गया? उड़ीसा इसका एकदम सही आंसर है दोस्तों, पहला खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला क्वेश्चन है, असत्य
सत्य को पहचानिए। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। पहले तुम चारों ऑप्शन देख लो, फिर दोस्तों मुझे आंसर बताना चारों ऑप्शन देख के। अगर लाइक नहीं किया तो एक बार दोस्तों लाइक कर देना क्लास को, मतलब बड़ा पसीना बहता है इस क्लास के लिए, है ना, बड़ा पसीना बहता है। और दोस्तों सप्ताह में आगे 2 दिन आने वाली ये क्लास तो ज्यादा पसीना बहने वाला है। जब 2 दिन क्लास आएगी सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह ऐसा भी आएगा जब दोस्तों 12 घंटे की क्लास जो है वो आपकी लेनी पड़ेगी, है ना, तभी दोस्तों 7 फेरे जो है पूरे होने वाले। तो देखिए बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। लक्षद्वीप किससे बना है? प्रवाल भित्ति से। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है, तो नोट करना दोस्तों, सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये भी दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? अब देखिए दोस्तों, व्हेल मछली, डॉल्फिन, झींगा मछली, ये तीनों की तीनों है क्या? तीनों की तीनों दोस्तों क्या है? मछली है। लेकिन भाई साहब तीनों की तीनों वास्तविक मछली नहीं है। क्या तीनों की तीनों दोस्तों वास्तविक मछली नहीं है? जैसे शार्क है, क्या है? शार्क दोस्तों सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी जो मछली है वो है दोस्तों शार्क मछली। कौन सी है? शार्क। अगर पूछे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी है दोस्तों ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी। तो व्हेल मछली हुआ या दोस्तों व्हेल, डॉल्फिन, झींगा मछली, तीनों की तीनों वास्तविक मछली नहीं है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जय माता दी दोस्तों इसका सही आंसर है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि झींगा मछली क्या वास्तविक मछली है? तो नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ, लगा हुआ मछली है पर दोस्तों असली मछली नहीं है। हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? रणजीत सिंह देसाले महाराष्ट्र के थे। एनसीईआरटी दोस्तों उस पुस्तक में क्यूआर कोड वो है रणजीत सिंह देसाले। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार और विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं दोस्तों? रणजीत सिंह देसाले जो हैं उन्हें बनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और वो क्या है? वो है भाई साहब भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इसका आंसर है मणिपुर। क्या है दोस्तों? मणिपुर जो है वो इसका एकदम सही आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर। मणिपुर की बात करूं दोस्तों, फटाफट बताओ मुझे मणिपुर में क्या क्या स्थित है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। संघाई हिरण दोस्तों, संघाई हिरण जिसे डांसिंग डियर कहते हैं, ये भी मणिपुर में। लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील भी कहां पर है? मणिपुर के अंदर स्थित है। गुजरात में बड़ोदरा के अंदर दोस्तों रेल यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? यह है कुशीनगर के अंदर। कहां है? कुशीनगर। और लेटेस्ट खेल यूनिवर्सिटी वो है दोस्तों बिहार। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के अंदर स्थित है। ये दोस्तों आज का आपके लिए दोस्तों क्या था?
आज का आपके लिए दोस्तों 7 फेरों की सीरीज का दूसरा एपिसोड था, जिसमें भारत के पड़ोसी देश और दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल संबंधी अवार्ड वो मैंने आपको पढ़ा दिए। इस